सो गाइस, यहाँ पर 2022 में काफी पैनिक मोड आ गया है मार्केट में, और हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है जो आज हमको गाइड करेंगे मीम टोकन को लेकर, कुछ ऐसे कॉइन्स को लेकर जो बहुत सारा हमको मतलब इंफॉर्मेशन देंगे अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक हैं, और कौन कौन से कॉइन सबसे बेस्ट चीज में चल रहे हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूँ। हमारे साथ आज हैं क्रिप्टो मार्क के फाउंडर, और ये हमको आज गाइड करेंगे कुछ बेटर और कुछ बेस्ट चीजों के साथ। तो सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। या थैंक यू शिवम, थैंक यू सो और मच। थैंक यू मेरी तरफ से कि आपने अपना टाइम दिया मेरे चैनल के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, ये एक्चुअली होना भी चाहिए। काफी अच्छा लग रहा है आपके साथ भी कोलैबोरेट करके फर्स्ट टाइम। जी, सो इट्स गुड फॉर मी एंड फॉर यू आल्सो एंड फॉर आवर फ्रेंड्स आल्सो, कि जो हम लोगों को देख रहे हैं हमारी वीडियोस से कहीं ना कहीं पर जी, मोटिवेट होते हैं और क्रिप्टो में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे सबसे पहले पूछना है, अभी आप नॉर्मली पहले दुबई गए थे, तो वहां हाँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वाज वेरी गुड। और दुबई में मेरा जाने का सिंपली जो मकसद था वो यही था कि एक बार देखना चाहता था कि एग्जैक्टली क्रिप्टो एक्सपोजर है क्या, मतलब वर्ल्ड वाइड लोग कितने ज्यादा क्रेजी हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, और जितने नंबर ऑफ उसके अंदर बूथ्स थे, जिन पर्टिकुलर क्रिप्टो टोकन्स ने अपने स्पेशल बूथ लगाए हुए थे दुबई में। सो उन लोगों से मिलना भी था, और एक दो कम्युनिटीज ने मुझे खुद भी इनवाइट कर रखा था बाय सीइंग माय वीडियोस। वो रेगुलर मेरी वीडियोस क्रिप्टो मार्क पर देखते थे, तो मेरे लिए भी सरप्राइज था कि कुछ लोगों ने मुझे वहां जाके पहचान भी लिया कि सर हम आपकी वीडियोस रेगुलर देखते हैं। और काफी अच्छा एक्सपोजर मेरे लिए रहा। और एक क्रिप्टो करेंसी को ना डीपली मुझे अंडरस्टैंड करना था, मतलब जो हम लोग ट्विटर पर देखते हैं या फेसबुक पर देखते हैं या यूट्यूब पर वीडियो सुनकर हम समझ पाते हैं, तो क्या एग्जैक्टली वो सच में है, मतलब क्रिप्टो करेंसी क्या सच में इतना फ्यूचर है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सच में इतना बड़ा बेस बन सकती है कि वर्ल्ड वाइड उसके एक्सपो होते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम मतलब ये एक एक्सपोजर था, और इट वाज रियली गुड। मुझे काफी नॉलेज मिली, बहुत सारी कम्युनिटी से मिला, बहुत सारे क्रिप्टो टोकन्स के जो सीईओज हैं उनके साथ पर्सनली इंटरेक्ट किया। वो 2-3 दिन मतलब मुझे लगा कि आई एम इन अ वेव्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। तो बहुत अच्छा, अच्छा लगा मुझे बहुत सुन। सारे कॉइन्स के जब सीईओ के साथ मिले तो आपका उनके साथ मतलब कैसा था? मतलब आप क्या सोच रहे थे उनको मिलने के बाद? एग्जैक्टली मेरा मेन फोकस क्या था उनसे मिलने के बाद, क्योंकि रेगुलर जैसे अब अगर हम बात करें किशु इनू की, सो अब किशु इनू के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव थे एंडी लियन। मैंने ये ऑलरेडी अनाउंसमेंट भी की थी अपने चैनल पर। ओके, सो उस उनसे मेरा मिलने का मेन मोटिव ये था कि मैं जानना चाहता था कि व्हाट एग्जैक्टली दे फील अबाउट देयर क्रिप्टोज। ओके, मतलब जैसे हम लोग वीडियोस बनाते हैं, अब डेफिनेटली यार लोग हमारी वीडियोस को देख के कहीं ना कहीं पर मोटिवेट होते हैं, और अपना चाहे 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट है या 1000 रुपए की है या 2000 रुपए या 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो वो हमारी वीडियोस को देख के अगर कोई टोकन खरीद रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट ना उसको पूरा डीपली जाकर समझना चाहिए कि सच में हम लोग जो ट्विटर पे देखते हैं वो सच भी है या नहीं है। बिल्कुल। तो वहां पे जो कम्युनिटीज से मैं मिला, तो मैंने सबसे पहले उनका फ्यूचर विजन के बारे में जानने की कोशिश की। जैसे जी, स्पेशली अगर मैं बताऊं तो शिबनोमी या किशु इनू या चिरॉय इनू, सो इनके सीईओ से मुझे ये सीखने को मिला और ये समझने को मिला व्हाट एग्जैक्टली दे आर फीलिंग ऑन अबाउट देयर क्रिप्टोज। मतलब वो क्या चाहते हैं, वो जो वेबसाइट पर रोड मैप डिस्प्ले कर देते हैं कि इस महीने ये होने वाला है, देख नेक्स्ट 6 मंथ में हमारा ये टारगेट है। सो उस टारगेट से क्या एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी की वर्थ बढ़ेगी उनकी, या सिर्फ बातें और हम भी बातें बताए जा रहे हैं। मतलब आपने कुल मिला के उनसे ये जाना कि एम क्या है उनका एक्चुअली हाँ, में। उनका प्रॉपर विजन क्या है। हाँ, मतलब ऐसा ना होना कि हम लोग खुद भी मिसगाइड होते रहे और जी, अपनी वीडियोस के थ्रू दूसरों को भी मिसगाइड करते रहे। बिल्कुल। तो वो मुझे क्लियर करना था कि यार कि कहीं मैं तो मिसगाइड नहीं हो रहा, और अगर मैं खुद मिसगाइड हो रहा हूं तो मैं डेफिनेटली सबको कर रहा हूं। सो बिल्कुल, मुझे अपना जो विजन था, जो वहां जाने का मेरा मेन मकसद था, और उन जो कम्युनिटीज से मैं मिला, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं लगा कि हाँ थोड़ा बहुत देखो अप डाउन चलता रहता है, जैसे इंडिया में या हाँ, ओवरऑल अगर आप अभी बात करो तो क्रिप्टो मार्केट काफी डाउन चल रही है। जी, तो देखो ये अप डाउन यार इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट चाहे आप लोग स्टॉक मार्केट की बात करो, चाहे फॉरेक्स की बात करो, आप क्रिप्टो की बात करो, तो थोड़ा बहुत डाउन और अपफॉल चलता रहता है। बिल्कुल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो में फ्यूचर नहीं है। क्रिप्टो में सच में बहुत बड़ा फ्यूचर है, और ये तो शायद आप पर्सनली खुद भी देख पा रहे होगे, बिल्कुल, आपने भी अच्छा काफी मतलब इन्वेस्ट कर रखा है क्रिप्टो करेंसी में, जी, तो ये आप खुद भी कहीं ना कहीं पर एनालाइज कर पा रहे होगे। बिल्कुल। अभी मेरे आपके हिसाब से मतलब सबसे बेस्ट मीम टोकन अभी कौन सा है जिसको परचेस करना चाहिए? क्योंकि आप सेल्फ एक्सपीरियंस्ड है, आप वहां से बिल कर आए, आपको काफी नॉलेज आ चुकी है। तो आपके हम्म। अकॉर्डिंग 2022 में ऐसा कौन से कॉइन है जो हमें अब इस समय रखने चाहिए?
अगर फ्रेंकली शिवम, अगर 2022 के लिए आज का, अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो 2022 के लिए अगर हम लोग मीम क्रिप्टो करेंसी कल्चर की बात करते हो तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग पिलर बेस या कम्युनिटी बेस कॉइन है वो बेबी डोज कॉइन है जी। और आई थिंक इसको हर पर्सन मानने को तैयार है। रीजन, बेबी डोज कॉइन अकेला ऐसा क्रिप्टो कॉइन है या क्रिप्टो टोकन है जो एक इंस्पायरिंग और लेसन लर्निंग टोकन है डोज कॉइन का। जी। और डोज कॉइन आप भी जानते हैं, मतलब आज हम लोग कोइंसिडेंटली हम लोग 7 और 8 मई को बैठकर ये वीडियो शूट कर रहे हैं जी। और 8 मई 2021 वो डेट थी जिस डेट पर लास्ट ईयर डोज कॉइन ने सबसे ज्यादा हाइप की थी। डोज कॉइन सबसे ज्यादा मतलब ऑल टाइम रैंक पे ऑल गया, टाइम हाई टच किया था 58-59 रुपीस के आसपास। जी। और जब से ये इलियन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर कर लिया है, जी। सो नाउ इन द वर्ल्ड सबको लग रहा है कि डोज कॉइन आने वाले टाइम में बढ़ेगा। सच में दोबारा से इतना बड़ा पंप देने वाला है। बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं पर अगर डोज कॉइन का नाम है तो डोज कॉइन का इंस्पायरिंग या लेसन लर्निंग टोकन बेबी डोज कॉइन है। और बिल्कुल। अभी मैंने एक आर्टिकल भी देखा और उस आर्टिकल को देखने के बाद बेबी डोज के फेवर में मेरा और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा। वो आर्टिकल क्या था कि कुछ जो एक्सचेंजेस है उनके सीईओज का ये मानना है कि बेबी डोज कॉइन की जो मार्केट कैप है ओवरऑल वो इस साल के एंड तक लगभग 5 लाख बिलियन डॉलर की जा सकती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि सबको लग रहा है कि बेबी डोज कॉइन एग्जैक्टली उस पाथ को फॉलो कर रहा है जिस पाथ को आज से लगभग 8-10 महीने पहले शिबा इनू ने किया था। जी। और शिबा इनू ने वर्ल्ड में जो इतिहास या बोले जो हिस्ट्री क्रिएट की है वो आप जानते हो। हाँ, और शिबा इनू से जो लोगों को क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्ट बना है वो शायद पूरे वर्ल्ड में किसी से छुपा नहीं है। सो आज आप गैप देखो, शिबा इनू आज आईएनआर में अगर हम बात करें तो आईएनआर में डॉट के बाद 20 पे रहा और बेबी डोज कॉइन वहीं पर 60 पे है। तो एक तो प्राइसिंग का मार्जिन आप देखो और उसके बाद आज अगर आप देखो अगर शिबा इनू कहीं पर एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट होता है तो साथ ही साथ आपको 1 या 2 महीने के अंदर बेबी डोज कॉइन की न्यूज आ जाती है कि वो भी नाउ एज अ पेमेंट मेथड सेलेक्ट हो चुका है, कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। ठीक है। अब जैसे शिबा इनू डोज का भी क्या चल रहा है कि इस मई के एंड तक शिबा इनू और डोज दोनों के दोनों वर्ल्ड फेमस गुची ब्रांड के अंदर एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट होने जा रहे हैं गुची के कुछ स्टोर में। अब आप देखना कि और मतलब लगभग 1-2 महीने में बेबी डोज कॉइन इज एग्जैक्टली ऑन दिस रोड मैप। बेबी डोज कॉइन भी आपको कहीं ना कहीं पर ना ऐसे ही यूटिलिटी की तरफ दिखेगा। सो बेबी डोज कॉइन की पॉपुलैरिटी का एक तो रीजन ये बन रहा है कि उसने ना बहुत जल्दी अपनी यूटिलिटी को प्रूफ कर दिया विद एनएफटीज। जी। अभी शायद आपने सुना हो बेबी डोज कॉइन ने जब वर्ल्ड के लार्जेस्ट एनएफटी मार्केट प्लेस पर 10,000 एनएफटी जब अपनी लॉन्च की, सो मतलब विद इन 5 डेज उसकी एनएफटीज 2.5 ETH, 3 ETH, 3.5 ETH की सेल हुई। ये रीजन है, ये कहीं ना बता रहा है कि बेबी डोज कॉइन 2022 की मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो कम्युनिटी है बन जाएगी। हाँ। और अब इसको मतलब जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब हम तो बहुत स्मॉल लेवल पर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एग्जैक्टली क्रिप्टो को बहुत डीपली एनालाइज कर पाते हैं, उनका ये मानना है कि सच में बेबी डोज कॉइन अकेला ऐसा क्रिप्टो कम्युनिटी है जो 2022 के एंड तक शिबा इनू जैसा प्रेडिक्ट कहीं ना कहीं पर बहुत काफी अच्छी हद तक किया जा रहा है। कर सकता है। तो 2022 का अगर हम मीम कल्चर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी शिबा के साथ साथ बेबी डोज कॉइन, ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आप लोगों को एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और ऐसा इसके अलावा जैसे अगर हम लोग बात करें बिटटोरेंट कॉइन का, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो बिटटोरेंट की एक सबसे बड़ी खासियत बताता हूं। इस टाइम पर अभी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अभी मैंने 3 दिन पहले अपने इसी क्रिप्टो मार्क यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी। बिटटोरेंट के साथ मैं आपको एक जेस्मी कॉइन का भी जरूर बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि अभी लगभग ना 20 साल पहले अगर आप जाओ तो 20 साल पहले जब इंटरनेट की ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, इंटरनेट मतलब जब स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे क्या था, वो यार इन जनरेशन फर्स्ट ऑफ वेब। जैसे 2009 में अगर हम बात करें तो हम लोग ब्लॉकचेन की फर्स्ट जनरेशन में थे जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ। सो ईयर 99 और 2000 था गूगल का स्टार्टिंग। 98 में गूगल का अल्फा, देन गूगल इनटू अ बीटा वर्जन, और गूगल ने 2000 में अपना बीटा लॉन्च किया था। फाइनली गूगल एक सर्च इंजन के रूप में हमारे सामने आया। ओके, सो वो टाइम था जब इंटरनेट को आप एज अ वेब 1 बोलते थे। भाई वेब 1 आया, यू हैव इंटरनेट, आप डेटा एक्सेस कर सकते हो, डेटा फेच कर सकते हो, डेटा रिट्रीव कर सकते हो, बट मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन थी। मतलब ये नहीं था जैसे आज आप देखो, आप कोई भी साइट सर्व करते हो तो आप इजीली कॉपी पेस्ट कर लेते हो, ठीक है। उस टाइम पे ये चीजें नहीं थी। वी आर इन द वेब 1, वहां पे हमें ईमेल की फैसिलिटी मिल चुकी थी। जन 2003-4 या 2-3 की आप बात करो तो एक बहुत अच्छा टूल था ऑर्कुट, जो फेसबुक ने जिसको खत्म ही कर दिया मार्केट से। सो वाई क्योंकि ऑर्कुट में जो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, अचानक से जब 5 साल के अंदर अंदर वेब 2 आया,
और वी आर इन अ स्टेज ऑफ सोशल मीडिया व्हेन फेसबुक, और आई थिंक आपने भी ये शायद समझा होगा 9-10 एक ऐसा टाइम था जब स्मार्टफोन को अगर आप देखें तो एवरेज मतलब 10 लोगों के बीच में एक स्मार्टफोन दिखता था। बिल्कुल। अचानक से 2 या 3 साल के अंदर, और स्पेशली 2015 में जब ये जियो की फैसिलिटी आई थी, फ्री सिम वाली, दे रहे थे वो लोग 2GB, वहां बिल्कुल ना वेब 2 ऐसे हो गया था जैसे पूरे वर्ल्ड में अब वेब 2 है। हालांकि वेब 2 2004-5 से आ चुका था। उस टाइम पे वी हैव वर्डप्रेस टूल, वी हैव फेसबुक, और उसी के 1-2 साल बाद वी हैव ट्विटर, जो आज के डेट में सोशल मीडिया गेंट है। सो ओवरऑल वो था वेब 2 का टाइम। मतलब अब जो टाइम आ चुका है वो है वेब 3 का। लेकिन वेब 3 की जो अभी एडॉप्शन हो रही है ना, वो एडॉप्शन थोड़ा, उसकी जो स्पीड है वो स्मॉल है। सो BitTorrent का मैं आपको एक सिंपली फैक्टर बताऊं, BitTorrent इस टाइम पर वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग वेब 3 बेस कॉइन है। और BitTorrent का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना, BitTorrent के पास देखो, अगर इस टाइम आप पूरी ग्लोब को देखो तो लगभग 7 to 8 आप देखो तो 7 to 8 बिलियंस ऑफ पीपल है अराउंड द वर्ल्ड। ओके, और BitTorrent एक अकेला ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस बना के बैठा है कि BitTorrent के पास ग्लोबल यूजर की आप बात करो तो 2 बिलियन है। 2 बिलियन यूजर आज के टाइम पे अगर आप BitTorrent को कंपेयर करो ना, तो फेसबुक और यूट्यूब के पास या गूगल के पास है। बराबर 2.4, 1.8, 2. ये थोड़े बहुत कम ऊपर होते रहते हैं। लेकिन BitTorrent के पास जो वेब का क्लासिक वर्जन है ना, उस क्लासिक वर्जन को आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि अगर किसी ने फिल्म्स देखी है, मूवी डाउनलोड की है, म्यूजिक देखा है या म्यूजिक डाउनलोड किया है, उसको uTorrent के बारे में ना पता हो। सो BitTorrent एक अपने आप में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जो टोटली वेब 3 पर बेस्ड है। और अभी वेब 3 की जो अडॉप्शन है वो धीरे धीरे हो रही है। वेब 3 जिस दिन मैं कह रहा हूं 30-40% मार्केट ओवरटेक कर गया ना, चाहे वो 1 साल में हो, चाहे वो 1.5 साल में हो, चाहे वो 6 महीने में हो जाए, आपको BitTorrent ना जिस वैल्यू पे आज खड़ा है आपको आसपास भी नहीं दिखेगा। तो वेब 3 एक स्केलेबल, मतलब आप बोले तो वेब 3 एक सबसे पावरफुल इस टाइम पर वेब वर्जन आने वाला है विद पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और टोटली बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो फ्यूचर यही है, और इसी फ्यूचर के बेस पे मुझे BitTorrent और उसके साथ साथ जेस्मी कॉइन सबसे मोस्ट पोटेंशियल टोकन लगते हैं। और इन्हीं के बाद अगर मैं बात करूं तो आप एक चीज और आप कभी सोचें, BitTorrent कॉइन जो है वो सबसे ज्यादा जब से BitTorrent ने BTTC किया है, BitTorrent चेन, सो BTTC जो है उसका मेन जो एक तरीके से आप बोले टाई अप बोले या लॉन्चिंग प्रोसेस बोले, वो ट्रोन बेस हुआ है। बिल्कुल। और ट्रोन एक ऐसी एक्सचेंज है जिस पर्टिकुलर टोकन या आप बोले एक्सचेंज ने ग्लोबल मार्केट के अंदर जो एक पुराना ट्रेडिशनल नाम चलता था मल्टी लेवल मार्केटिंग और यू कैन से नेटवर्क मार्केटिंग, उस नेटवर्क मार्केटिंग को अगर क्रिप्टो करेंसी में किसी ने आज भी जिंदा रखा है तो वो ट्रोन एक्सचेंज है। और BitTorrent ट्रोन बेस है। अब BitTorrent के पास अपना भी डेटा बहुत जबरदस्त है यूजर्स का। इवन ट्रोन सबसे पावरफुल बैकएंड में है इस टाइम पर, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ट्रोन के पास भी है। बिल्कुल। जितना आपको ट्रोन अब अपग्रेड होता दिख रहा है उतना ही आपको BitTorrent भी ऊपर से ऊपर दिख रहा है। ये तो है BitTorrent का टोरेंट के साथ और ट्रोन के साथ, सॉरी। लेकिन अगर आप दूसरा बात करो तो BitTorrent के पास अपना खुद का स्केलेबल जो फ्यूचर है वो है वेब 3। So this is I think one of the strong reason, अगर किसी के माइंडसेट में आता है तो वो बिल्कुल क्लियर है। बट मैं पहले ही ये बोल चुका हूं और अभी बोल रहा हूं, इट्स अ गेम ऑफ इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट टेक्स टाइम। अगर आप प्रॉपर्टी की भी बात करो तो अगर आपने 2010 में कोई प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए की खरीदी है तो वो 2011 में अचानक से 25 लाख की नहीं हो जाएगी या 10 लाख की नहीं हो जाएगी। समय लेता है कुछ भी। हाँ, इट टेक्स टाइम। हाँ, वो अलग बात है कि एकदम से अगर कुछ मतलब न्यूज आ जाती है कि आपकी प्रॉपर्टी के सामने से कोई नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, देन आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो वैसे ही है। अब अचानक आज BitTorrent अपनी चेन के अंदर कोई नया ऐसा प्रोजेक्ट यूटिलिटी बेस निकाल दे कि वो सब लोगों के लिए मजबूरी बन जाए यूज करना, तो डेफिनेटली आपको बिटकॉइन का जो BitTorrent का प्राइस है वो मेरे हिसाब से कब एकदम 10-15 रुपए टोकन पहुंचा वो समझ भी नहीं आएगा। अच्छा, आपका ये एप कॉइन को लेकर फिर क्या ख्याल है, जो अभी मित्ते मार्केट पैनिक मार्केट में भी वो पंप पे पंप करने में लगा हुआ है? देखो ऐप कॉइन मैंने ना सच बताऊं, ऐप कॉइन के बारे में अभी लास्ट 20-25 डेज से स्टडी करना शुरू किया। और स्टडी करने का रीजन भी यही था कि जब मुझे भी लगा कि ट्विटर पर बहुत ज्यादा जो ट्वीट्स हैं वो ऐप कॉइन के हो रहे हैं। सो फिर मैंने ऐप कॉइन के बारे में स्टडी करना शुरू किया, व्हाट एग्जैक्टली ऐप कॉइन इज। और ऐप कॉइन को जब मैं स्टडी कर रहा था वो टाइम, मैं सच बता रहा हूँ, वो टाइम ऐसा था शिवम के मैंने 1200 देखा, नेक्स्ट डे 1300, देन 1400, देन 15, 16, 18 नोटिस किया। हाँ, मतलब एकदम से विद इन 7 डेज ऐप कॉइन ने एकदम से इतनी बड़ी मतलब जंप की। अब दोबारा से ऐप कॉइन डाउन आ गया।
तो मैंने कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की एग्जैक्टली ऐपकॉइन का बेस क्या है। हाँ जो हम लोग ये डिसेंट्रलाइज कम्युनिटीज बोलते हैं ना, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी है, ऐपकॉइन इसकी सबसे बड़ी पावर है। हाँ अगर ये आज आपको डाउन दिख रहा है ना, तो ये मत सोचो कि ये कॉइन काम का नहीं है, ये सोचो कि एक मौका मिल रहा है। हाँ और ऐप कॉइन के साथ साथ आपने शायद ट्विटर पे भी आजकल एक जीएमटी स्टेपन भी देखा होगा। हाँ 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 ये बहुत जबरदस्त ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि जीएमटी स्टेपन दोबारा से अब इंप्रूव हो रहा है। ऐप कॉइन अभी फिलहाल फिर भी 1000-1100 की रेंज में अप्रोक्स, मैंने 1-2 दिन से चेक नहीं किया। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है ये उसी रेंज में भी है अभी। सो आई थिंक इट इज वन ऑफ द जैसे बोलते हैं ना बिगेस्ट मौका टू हाँ बाय दिस कॉइन इन डिप। तो वो हाँ। ऐप और जीएमटी स्टेपन मुझे कहीं ना कहीं पे वो उस कैटेगरी बेस्ड कॉइन के दिखते हैं। उसके अलावा आप ऐसा कौन सा कॉइन है जो इस समय ऐसा मतलब जो सस्ता हो और यूजर हमारा ले सके और नेक्स्ट टाइम उसका ही है आने वाला टाइम, ऐसा कौन सा कॉइन आप रिकमेंड करेंगे एक? देखो मेरे हिसाब से अब आप भी जानते हैं जो फ्यूचर जिस हिसाब से प्रेडिक्ट किया जा रहा है, द फ्यूचर इज ऑल अबाउट 3D वर्चुअल वर्ल्ड, मेटावर्स। whatever। ओके, एंड मेटावर्स की जब भी बात आती है तो वी हैव टू टोकन्स इन आवर माइंड। द फर्स्ट वन इज डिसेंट्रलैंड, द सेकंड वन इज द सैंडबॉक्स। अच्छा, इसके अलावा ना लोग किसी तीसरे कॉइन की बात ही नहीं करते हैं। मतलब पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट गाला गेम्स, पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनजिन कॉइन, पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेटा हीरो। सो अगर आप देखो कि सच में अगर इफ मेटावर्स इज द नेक्स्ट वर्ल्ड, इट्स नेक्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड, तो मेटावर्स जितने अगर टोकन है जो स्मॉल वैल्यू में आज भी है, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट मेटा हीरो, लगभग 2 महीने पहले 4-4.5 रुपए का था। एक न्यूज आती है मेटा हीरो के जो सीईओज है उनकी एक न्यूज आती है, वो एक वीडियो बनाते हैं और वो बोलते हैं वी आर गोइंग टू ब्लास्ट इन दिस वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो, वी आर गोइंग टू लॉन्च समथिंग बिग एंड न्यू। और उनका इस वीडियो के विद इन 2 days मेटा हीरो लगभग 7 रुपए तक पहुंच गया। हाँ, आज की काफी अगर आप ज्यादा बात चीज करो था तो वो हाँ दोबारा से वो 2-3 रुपए की रेंज में खड़ा है। सो अगर आप पोटेंशियल बेस्ड टोकन मेटावर्स में देख रहे हो तो मेटा हीरो इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। इसके साथ इंजिन काफी अच्छा चॉइस है, स्टार एटलस बहुत अच्छा चॉइस है। मतलब मेटा हीरो में सॉरी मेटावर्स बेस्ड जो कॉइन है, और स्पेशली मेटावर्स का बैकबोन एनएफटी है, तो आपको अगर एनएफटी बेस्ड कोई टोकन दिख रहा है जो अपनी ब्लॉकचेन के साथ है, तो वो मुझे लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं पे एक अच्छा रास्ता है। और अगर इसी में एक बात मैं कोर करूं, बातों बातों में हमने जो इस टाइम पर सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी की तरफ टोकन बढ़ रहा है, आपने भी शायद सुना होगा बिटग्रेट ब्राइज। हाँ 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 ठीक है, क्योंकि फास्टेस्ट एंड लोएस्ट फी ऑफ ब्लॉकचेन, स्केलेबल है, सिक्योर है, और कहीं ना कहीं पर एक स्मॉल अपने अर्ली स्टेज ऑफ 4 to 5 months आज हम लोग ब्राइज को देख रहे हैं बीएनबी जैसा। एंड दे आर डायरेक्टली ट्वीट टू बिनांस सीईओ कि आप हमारी ब्लॉकचेन को देखो, हमारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को देखो जो हमारी ब्लॉकचेन पर टोटली डेवलप हो रहे हैं। और इवन मैंने अभी 2 दिन पहले देखा और एक वीडियो भी बनाई, और उस वीडियो में मैंने बताया कि ब्राइज ब्लॉकचेन पर अभी 2 प्रोजेक्ट आए हैं नए, और वो दोनों के दोनों प्रोजेक्ट जो है वो कॉइन मार्केट कैप पर भी लिस्ट हुए। सो अचानक से एक ब्लॉकचेन निकल कर आ रही है जो आज की डेट में भी आईएनआर में डॉट के बाद 40 पे खड़ी है। हाँ ओके, और 40 वाला अगर इतना पोटेंशियल आपके सामने रखा हो और आपको साफ साफ दिख रहा हो कि इसने नेक्स्ट 3 or 4 मंथ पहले, सॉरी लास्ट 3-4 मंथ पहले अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है अपने होल्डर्स को, लगभग 50%, 56% के आसपास, 50,000 के आसपास का रिटर्न ब्राइज ऑलरेडी दे चुका है। और इस टाइम पर अभी भी अगर आप देखो तो 1 रुपए का भी नहीं है ढंग से। आईएनआर में डॉट के पास 40 पर स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन फास्टेस्ट लोएस्ट फीस के साथ है। तो अगर ब्राइज में आने वाले नेक्स्ट 5 or 6 मंथ में कुछ और नए प्रोजेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, जैसे अभी एक इंडिया की नई एक्सचेंज आ रही है बिट्स एक्सटी, वो ब्राइज बेस ही आ रही है। ऐसी अभी एक एनएफटी मार्केट प्लेस आया है पैरेट बेस, मतलब एक एनएफटी मार्केट प्लेस बना है, वो भी ब्राइज ब्लॉकचेन पे बना है। ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ योगो एक आई थिंक कोई प्रोजेक्ट है, वो भी ब्राइज ब्लॉकचेन बना है और वो कॉइन मार्केट कैप लिस्ट हो चुका है। ऐसी एक न्यूमरेटर टोकन आया है, वो भी ब्राइज ब्लॉकचेन बना है, वो भी सीएमसी पे लिस्ट आ चुका है। सो ओवरऑल ब्राइज ब्लॉकचेन पर जो रेगुलर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और डे बाय डे डेक्स एक्सचेंजेस पर आ रहे हैं, यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप पर, और वो अचानक से फिर सीएमसी पे दिखाई देने लग जाते हैं और फिर किसी हॉटबिट या बिटमार्ट पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर एक ब्लॉकचेन पर नंबर ऑफ 20-25 प्रोजेक्ट्स ऐसे बन जाते हैं जो कहीं ना कहीं पर खुद की अच्छी वैल्यू गेन कर लेते हैं, तो वो आई थिंक सबसे बड़ा मौका बनता है उस ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन के लिए। क्योंकि अगर आज आप इथेरियम की बात करो तो इथेरियम ब्लॉकचेन से ही इंप्रूव हुआ, बिल्कुल। बिनांस की बात करो, बिनांस ब्लॉकचेन और अपने एक्सचेंज से इंप्रूव हुआ। सो राइट नाउ वी आर इन द स्टेज ऑफ कि हमें अर्ली स्टेज में एक ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो टोकन दिख रहा है ब्राइज, जो अपनी ब्लॉकचेन के पोटेंशियल्स को प्रूव कर चुका है। बिल्कुल ठीक है।
सो और एक और इसी में डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे आपने अभी वजीरेक्स सबने देखा है क्रिप्टो एक्सचेंज, वजीरेक्स में आपने सुना भी होगा, ट्विटर पे आप देख रहे हो कि वजीरेक्स के जो फाउंडर है निश्चल सेठी, शेट्टी, अब दे आर फोकसिंग ऑन देयर ऑन ब्लॉकचेन जिसका नाम वो शेयरडेम रखने वाले हैं। हाँ, ठीक है। सो अब देखो वो कहीं ना कहीं पर वो भी दावा कर रहे हैं कि हम लोग फास्टेस्ट लोएस्ट फीस ऑफ ब्लॉकचेन लॉन्च करेंगे जहां पर गैस फी बिल्कुल होगी नहीं, हाँ, लाइक पॉलीगोन। ओके, अब ऐसे में if we are talking about blockchain based coin, so we have हाँ, 3 easy option: Polygon, Sharedem next in a future से Sharedem बनेगी जब blockchain, now and right now present की अगर हम बात करें तो we have Bryce. So blockchain कैटेगरी में मुझे ये 3 क्रिप्टो टोकन, अभी इसमें फाइनली एक है नहीं, तो वो जब देखते हैं फाइनली जब ये ब्लॉकचेन हमारे सामने आएगी और वो क्या नए अपडेशन लेके आते हैं, तो आई थिंक वो एक अच्छा मेरे को लगता है और टाइम होगा। सो अगर आप ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन की बात करो तो आई थिंक बिटग्रेट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आई हैव सीन इन दिस। मीम टोकन वाले प्राइस में मिलने वाला कॉइन है। हाँ, मतलब आप खुद देखो ना यार कि शिबा इनू से भी सस्ता है यार। हाँ बिल्कुल, शिबा इनू और फ्लोकी इनू से भी देखो जाए तो सस्ता है। इवन अगर थोड़ा बहुत किशु इनू और बेबी डोजी ने वैल्यूएशन जनरेट की, एंड अभी वो भी INR में डॉट के पास 60 पे खड़े हैं, शिबा इनू और फ्लोकी 20 पे है, और देखिए 2 और 6 के बीच में 40 के आपको ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो टोकन दिख रहा है। हाँ, तो कुछ समझिए यार कि अगर मौका सामने से दिख जाए और फिर भी हम मौके का फायदा ना उठाएं तो समझ रहे हो आप। हमारी है। और आई थिंक हमारे जो हमें देखेंगे इस वीडियो को, आई थिंक वो भी बहुत क्लियर इजीली समझ जाएंगे। बिल्कुल। सो गाइज इतना सारा इंफॉर्मेशन मिला है आपको, अगर डेली बेसिस पे ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है क्रिप्टो मार्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और जरूर करना क्योंकि काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। मैं सारे लिंक्स इनके सोशल मीडिया के भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ऐसी वीडियोस अगर देखते रहना है, हमारे चैनल पे नए लोगों से मिलते रहना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगर आपने इस वीडियो को किसी को भेजकर अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो उसके साथ शेयर जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।